हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी बैंक मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकता है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था। तो निफ्टी बैंक के अंदर मैंने एक या दो ही वीडियो बनाए थे। मैंने आपको एक रेंज दी थी। मैं वो आपको 5 मिनट के चार्ट पे बताऊंगी मैंने कहाँ पे आपको ट्रेड को प्लान करने को कहा था। तो चलो सबसे पहले हम एक वीकली व्यू देखते हैं कि निफ्टी बैंक का भी क्या है, निफ्टी बैंक किस तरह से कामकाज कर रहा है। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वहां पे भी मैंने क्या था, निफ्टी बैंक हमें काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये रैली होने के बाद इसका 50% भी यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुआ है अब तक। बिल्कुल भी ये 50% का रिटर्न नहीं हुआ है। और निफ्टी बैंक यहाँ पे काफी स्ट्रांग लग रहा है। अगर देखेंगे तो ये भी एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, लेकिन काफी स्ट्रांग यहाँ पे लग रहा है। इसके रेंज ऊपर जैसे ब्रेक होगी, जब अपने हाई के आसपास आके यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा, मतलब ये यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना सकता है अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो। लेकिन जब तक ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकलेगा एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ पे रुका है, तो शायद इसके ऊपर निकलते ये अपने हाई को भी यहाँ पे क्रॉस कर जाए। तो निफ्टी बैंक अगर आपको बाइंग करनी है तो निफ्टी बैंक को आप कंसिडर कर सकते हैं। सेलिंग के करनी है तो आपको निफ्टी को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी वीक है निफ्टी बैंक के मुकाबले। निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांग है। अगर बाइंग का मोमेंटम आएगा तो निफ्टी बैंक में बहुत अच्छा आएगा निफ्टी के मुकाबले। अगर सेलिंग का मोमेंटम आएगा तो निफ्टी बैंक में उतनी सेलिंग नहीं दिखेगी जितनी निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। और मैं एक बात भी कहती हूँ कि निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। तो जो नए ट्रेडर है, जो उन्होंने अभी अभी ऑप्शन ट्रेड शुरू किया है, तो वो निफ्टी में ही ट्रेड करें। निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग वहाँ पे रहती है, अपने लेवल को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर लेती है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी इंडेक्स नहीं है। जैसे ये देख सकते हैं ये 40,000 का इंडेक्स है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप अपने यहाँ पे एसएल नहीं दे सकते। मतलब 10,000 से अगर आपने शुरू किया होगा तो निफ्टी बैंक के अंदर आपका एसएल और यहाँ पे 2,500 के आसपास आपका एसएल जाएगा। तो आपका फिर कैपिटल बचेगा कितना, उस कैपिटल में फिर आप ट्रेड ले पाओगे न ले पाए, प्रीमियम आपके आएंगे न आएंगे। अगर मार्केट में अगर यहाँ पे विक्स अगर यहाँ पे 21 के ऊपर अगर रहेगा तो डेफिनेटली प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं। तो वहां पे फिर आपको प्रीमियम नहीं आएंगे, फिर आपको कैपिटल कम पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, आपको क्या करना है, निफ्टी बैंक को देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। सिर्फ निफ्टी को देखना है और सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करना है। सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करके अपने कैपिटल को बिल्डअप कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ, अगर मैं निफ्टी बैंक की ओर जाता हूँ तो मेरा कैपिटल में से इतना कैपिटल मेरा जा सकता है एसएल के तौर पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कम कैपिटल के साथ निफ्टी बैंक को ट्रेड करने आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक को ही ट्रेड कर लेते हैं कि अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन उन्हें और अपने वहाँ पे रेडी भी रहते हैं कि भाई मेरा अगर मैं मार्केट को दूंगा तो मैं मार्केट को खुशी खुशी यहाँ पे 2,000 या 2,500 या फिर 5K ऐसा मैं ऐसे दे भी सकता हूँ। तो आपके पास कैपिटल ही 10,000 का है तो आप भाई कितने दोगे। तो इस बात को ध्यान रखो। चाहे तो आप इस बात ये देखो भी, निफ्टी बैंक और निफ्टी के चार्ट को देखो। आप किस तरह से मार्केट में काम कर होते हैं, आपके एसएल कितने बड़े होते हैं निफ्टी बैंक के अंदर देखो, तो आपको समझ में आएगा। तो अगर 10,000 या 15,000 के आसपास अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक किस तरह से कामकाज करते हैं। वन यहाँ पे वीकली चार्ट पे तो हमें काफी स्ट्रांग लग रहा है, जैसे एक रेंज के अंदर यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। अगर रेंज ब्रेक होगी तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ 1,000 पॉइंट का या नीचे की तरफ 1,000 पॉइंट का एक क्विक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, या एक बड़ी सी 1,000 पॉइंट की कैंडल वनडे के चार्ट पे भी हमें देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि वनडे का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, अगर वनडे का चार्ट देते हैं तो सेम निफ्टी बैंक का निफ्टी का एक ही जैसा हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। लेकिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक का पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक अपने रजिस्टर के काफ़ी क्लोज आ चुकी है। जब जैसे ये अरे इस डोजी के ऊपर निकलेगी एक बड़ी सी 1,000 पॉइंट की कैंडल भी हमें यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है, 1,000 पॉइंट की। तो यहाँ पे बाइंग के लिए आप निफ्टी बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम को यहाँ पे मिल सकता है। काफी दिन से यहाँ पे ट्रेड कर रही थी इस रेंज के अंदर, इस रेंज के ऊपर मार्केट निकली है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली एसएल के साथ आपको कामकाज करना है। चलो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको किस तरह से मार्केट का एनालिसिस करके दिखाया था कि मैंने क्या कहा था, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते, तो आपको अच्छे से समझ
आ जाएगी। तो लास्ट लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ करके दिया था। ये एक यहाँ पे ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करके देखिए, मार्केट इसी ट्रायंगल के अंदर कामकाज करिए, इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगी तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। मैंने कहा था 39,000 या 38 39 यहाँ पे 38,850 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। या आप सेफ ट्रेडर हो तो 39,000 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के आपको 39,250 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कितने टारगेट यहाँ पे दिए, तो हमारे हिसाब से मार्केट ने 100 पॉइंट का कम यहाँ पे टारगेट दिया, लेकिन जैसे 39 को मार्केट ने ब्रेक किया, डेफिनेटली यहाँ पे 150 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबली ट्रेड रहा होगा। अगर मैंने ये भी कहा था कि अगर 38,850 के आसपास मार्केट मिलेगी तो शॉर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे उस दिन क्या हुआ था, उस दिन का चार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिया था, यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दी थी। तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे हमें मार्केट मिली तो हम यहाँ पे भी एक शॉर्ट की पोजीशन आपकी बनती थी। मैंने क्या कहा था, अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलते तो 38,850 के आसपास आपको एक सेल की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं 50 पॉइंट के ऐसे के साथ। तो दोनों ही ट्रेड यहाँ पे हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो अगर आपको इस यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट एक रेंज के अंदर कामकाज करिए। अगर देखेंगे एक रेंज के अंदर मार्केट कामकाज करिए। पहले मार्केट रेंज के निचले स्तर के ऊपर, मतलब अगर देखेंगे तो बॉटम के आसपास ट्रेड करी थी, बॉटम को नहीं ब्रेक कर पाई, बार बार इसी बॉटम से सपोर्ट लेके फिर मार्केट अपने ऊपर के लेकर। मैंने क्या कहा है, जब मार्केट रेंज के अंदर कामकाज करती है तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर से अपने टॉप के आसपास जाएगी, फिर ये टॉप के आसपास आएगी हैप्पी के, तो डेफिनेटली इस मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट कामकाज करती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली मार्केट टॉप के आसपास आप सेल और बॉटम के आसपास बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट ने ये ट्रायंगल के ऊपर मार्केट निकली तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पे कामकाज कर रही है। फिलहाल मार्केट अपने ऊपर के लेवल के आसपास यहाँ पे कामकाज कर रही है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें मंडे को किस तरह से कामकाज कर रही है, यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे देंगी। यहाँ पे मार्केट ने एक बॉक्स के अंदर कामकाज किया है, मार्केट ने एक बॉक्स के अंदर कामकाज किया है, देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉक्स की रेंज 250 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने क्रिएट की है। 250 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट के कामकाज किया, मार्केट बीच में क्लोज है। ये बहुत बुरी क्लोजिंग, यहाँ पे एक बुरी क्लोजिंग में कहूँगी कि बीच में अगर क्लोज होता तो हमें वेट करना पड़ता कि भाई मार्केट यहाँ पे कब आएगी, मार्केट यहाँ पे कब आएगी। यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली हम कॉल लेंगे, यहाँ पे गएंगे तो हम डेफिनेटली एक बार तो पी लेना ही चाहिए इस रजिस्टर के नीचे। भले हमारे ऐसे रेट हो जाए फिर हम तुरंत अपनी पोजीशन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं सी के अंदर। सो वेट करना पड़ेगा, फिर हमें अगर फ्लैट खुलेगी तो इस लेवल के आसपास खुलेगी तो वेट करना पड़ेगा इस लेवल तक आने का। फिर अगर नीचे आती है 39,200 के आसपास 250 के आसपास मार्केट मिलेगी तो 200 का ऐसे लगा कि आप यहाँ पे एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। फिर आपको 39,500 तक के मतलब 300 पॉइंट का मोमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है 50 पॉइंट के एसएल के साथ। तो इस ट्रेड को आप इस तरह से एक प्लान कर सकते हैं। बीच में खुलेगी तो डेफिनेटली 2 लाइन ड्रॉ करके रखना है, यहाँ पे मिलेगी तो ऊपर की तरफ कॉल लेना है, यहाँ पे मिलेगी तो नीचे की तरफ मिलेगी तो पी लेना है। इसी रेंज के अंदर खुलती है तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आपको अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ मार्केट का रजिस्टर सपोर्ट का है, तो निफ्टी बैंक के अंदर मैं आपको एक बैंड बना के दिखाती हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा तो किस तरह से मार्केट का रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें ठीक से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे से ऊपर गई, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, फिर मार्केट ने इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे ओपन हुई, फिर ऊपर गई, फिर इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट को मार्केट ने गैप डाउन में ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगले दिन मार्केट फिर अपने यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन हुई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसी लेवल के आसपास मार्केट रजिस्टेंस खाई, बार बार रेजिस्टेंस खाने के बाद फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर रजिस्टेंस खाई,
फिर ऊपर गैप अप में गई। अगर देखेंगे ना मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे गैप अप में ब्रेक किया, यहाँ पे गैप अप में ब्रेक किया, मतलब ये मार्केट लेवल लाइव में मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब अगर यहाँ पे देखते तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रजिस्टर कहेंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगी तो मार्केट के लिए सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो अगर देखें तो फिलहाल मार्केट सपोर्ट पे है। तो सपोर्ट पे मार्केट होती है तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट पे मार्केट मिलेगी तो हम कॉल लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, कॉल लेंगे। चाहे मार्केट नीचे के हमारे एसएल के क्यों ना हिट करे, लेकिन सपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली हम एक सी की पोजीशन लेना चाहेंगे यहाँ पे। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इस बॉटम के आसपास डेफिनेटली हम सी की पोजीशन ले सकते हैं। जो सेफ मतलब जिनको हम सेफ एसएल चाहिए तो डेफिनेटली इस बॉटम का आप एसएल लगा सकते हैं। अगर इस प्राइस को देते हैं, यहाँ पे क्या प्राइस आ रहा है 39,150। मतलब जिन्हें अपने सेफ एसएल चाहिए तो 39,150 के एसएल लगा सकते हैं। मतलब 100 पॉइंट का एसएल यहाँ पे रहेगा, आपको 300 पॉइंट के ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगी। मतलब 1:3 की आपकी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है। जो 100 पॉइंट के एसएल नहीं अफोर्ड कर सकते हो 50 पॉइंट के एसएल के साथ एक ट्राई कर सकते हैं कि भाई सपोर्ट के आसपास है, चाहे एसएल हिट क्यों ना हो, चलो एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर ही लेते हैं। सो इस तरह से एक ट्रेड को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मार्केट इसके नीचे डेफिनेटली हम पी के पोजीशन में आ जाएंगे। मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पे रजिस्टेंस खा लेती है। जहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाया, यहाँ पे रजिस्टेंस खाया, फिर यहाँ पे खाया, फिर यहाँ पे बार बार रजिस्टेंस खाया नीचे आई, फिर रजिस्टेंस खाने के बाद नीचे आई, तो डेफिनेटली यार रजिस्टेंस की तरह रिएक्ट डेफिनेटली करेगा। तो यहाँ पे आप एक बार अपनी यहाँ पे पोजीशन पी की ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट आपको इस लेवल के नीचे नीचे मिलती है तो 39,150 के नीचे हम यहाँ पे 39,150 के नीचे हम यहाँ पे पी की पोजीशन लेंगे। 39,250 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन यहाँ पे लेना चाहेंगे। बीच में खुलेगी तो वेट करने है, मेरे ऊपर के लेवल तक मार्केट को आने देना है, नीचे के लेवल तक मार्केट को आने दें, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कामकाज करें। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर कामकाज करना शुरू करे तो डेफिनेटली हम वहाँ पे सी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे खुलेगी डेफिनेटली ऊपर की तरफ, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता तो वेट करना है, रिट्रेस करने देना है, फिर कॉल की पोजीशन लेना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर हम प्राइस एक्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कामकाज करेंगे। लेकिन इस लेवल को ड्रॉ करके रखना है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं, इस लेवल के आसपास मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली एक व्यू क्लियर रहेगा कि आपको पी लेना है या सी लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।